आज हम ये प्यारा सा ट्यूलिप सलवार बनाएंगे। ये किसी भी पेप्लम टॉप और सूट पर या कुर्ती पर अच्छा लगता है। चलिए इसकी कटिंग करते हैं। हमने जो भी कपड़ा लिया है, मतलब कपड़े की जितनी भी चौड़ाई होती है उतनी ही लंबाई का हम 2 स्क्वायर पीस कट करेंगे। जितना हमारे कपड़े का पनाहा होगा और उतने ही चौड़ाई का हम स्क्वायर पीस 2 कट करेंगे। मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर रहेगी। जितना आपके कपड़े का हो, जनरली कपड़े की जो विड्थ होती है वो 44, 40 या 42 होती है। जितना आपका हो उसको इस तरीके से हम 2 पीस कट कर लेंगे। कपड़े की कटिंग करने के बाद हम इसे दोनों कपड़े को इस तरीके से त्रिकोने में फोल्ड करेंगे। फिर जो हमने त्रिकोने में फोल्ड की है उसमें नीचे की साइड से क्रॉच के लिए निशान लगाएंगे। हमने ये 4 इंच पे मार्क किया है। अगर आप ज़्यादा टाइट पहनना चाहते हैं तो इसे 3 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं और फिर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। हमने समझने के लिए पेपर लिया है, क्योंकि पेपर छोटा होता है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम ऊपर जितना बेल्ट रखना चाहते हैं उसे उसमें मेन में से माइनस करते हुए पूरे फैब्रिक की कटिंग करेंगे। हम इसे 33 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से पूरी गोलाई में 33 इंच मार्क कर लेंगे। इस तरीके से जो हमने पूरी राउंड में 33 इंच पे मार्किंग की है उसे हम कटिंग करके निकाल लेंगे। ये हमारा पूरा टोटल सलवार की लंबाई होगी और जो बचा हुआ कपड़ा होगा उस पर इस तरीके से 1.5 इंच की हम अरेबिक पट्टी निकालेंगे। हम इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं और कपड़े के मिड पॉइंट को नोटिस करके मार्क करेंगे। फिर जो हमने कटिंग किया है किनारे की तरफ से 5 इंच पर दोनों कपड़ों में मार्क कर लेंगे। 5 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे और फिर हमने जो मार्क किया है उसको ट्यूलिप स्टाइल में दोनों कपड़े को फोल्ड करेंगे। अभी हम आपको पेपर पे बता रहे हैं। इस तरीके से हम 5 इंच पे जो हमने मार्किंग की है उन कपड़े को एक दूसरे पर से ओवरलैप करते हुए फोल्ड करेंगे। जब हम ओवरलैप करेंगे तो ये ध्यान देंगे एक कपड़े का तह दोनों जो ऊपर वाला पोर्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, मतलब वो दोनों एक दूसरे के तरफ दिखने चाहिए। फिर इसे पलटेंगे और आसन का हम मार्क कर लेंगे। हमने 10 इंच पे आसन को मार्क किया है और 1.5 इंच गोलाई में इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमने पूरे पेपर पे कटिंग करके आपको बताया और अब उसी तरीके से हमने कपड़े को त्रिकोने में फोल्ड करके रखा हुआ है। अब हम कपड़े पर नीचे की तरफ से क्रॉच का निशान लगाएंगे। हमने इसे 4 इंच पे मार्क किया है और एक हल्की सी राउंड शेप देते हुए निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमने 4 इंच पर मार्क करते हुए राउंड शेप में मार्किंग कर ली है। हमें ये सलवार टोटल 30 इंच लंबा बनाना है, तो हम इसमें से बेल्ट वाले पोर्शन को माइनस करेंगे। बेल्ट हमने 8 इंच की कट की है तो 3 इंच हम उसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा 5 इंच। 3 इंच हमने माइनस किया है इलास्टिक और मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए। तो हमने नीचे जो क्रॉच के लिए 4 इंच में निशान लगाया था उसमें से 5 इंच माइनस करते हुए 33 इंच पर पूरे कपड़े पे मार्किंग इस तरीके से हम राउंड में कर लेंगे। हमने पूरे कपड़े पर 33 इंच मार्किंग कर ली है और एक राउंड शेप देते हुए उसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर कटिंग करने के बाद हम नीचे क्रॉच का भी कटिंग कर लेंगे और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट कर लेंगे और जो कटिंग के बाद कपड़ा बचा हुआ उसे अरेबिक पट्टी कटेंगे। ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए हमने इस तरीके से 2 पीस कट कर लिया है राउंड शेप में। नीचे क्रॉच और ऊपर का पूरी तरीके से राउंड शेप में 2 पीस हमने कट करके रखा हुआ है। अब हम सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम
अरेबिक पट्टी को जोड़कर एक लंबी पट्टी तैयार करेंगे। इस तरीके से दोनों पट्टियों को एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए तिरछे सिलाई करेंगे। इस तरीके से ओवरलैप करके सिलाई करेंगे और इसे फैलाकर रखेंगे और पूरी लंबी पट्टी तैयार कर लेंगे। और फिर हमने इसके लिए लेस लिया है और अरेबिक पट्टी को किनारे के तरफ से मोड़कर प्रेस करके रखा हुआ है और लेस को ऊपर के तरफ से रखते हुए इस तरीके से अरेबिक पट्टी को लेस के ऊपर से किनारे तरफ से पूरे राउंड में सलवार का जो हमने नीचे की तरफ से क्रॉच एरिया से चलाते हुए लेस और पट्टी को अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों पीस को रेडी कर लिया है। लेस को सिलने के बाद इस तरीके से हम पलट देंगे तो लेस बाहर की तरफ आ जाएगा और पूरी इस तरीके से पूरे दोनों पीस को पे लगाना है। इस तरीके से हमने दोनों पीस रेडी कर लिया। आप चाहें तो लेस को थोड़ा कम लगाना चाहें तो ऊपर से 6-7 इंच छोड़ते हुए लेस को अटैच करें। अब हमने इस तरीके से जो लेस लगाया है, लेस के पीछे जो पट्टी है उसको इस तरीके से मोड़ते हुए आप चाहें तो तुरपाई कर लें या फिर मशीन से सिलाई कर लें। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने 8 इंच चौड़ा बेल्ट कट किया है। अब हम बेल्ट को रेडी करेंगे। इसके लिए पहले बेल्ट के दोनों सिरे को हम ज्वाइंट करेंगे। दोनों सिरे को ज्वाइंट करने के बाद ऊपर की तरफ से जितनी आपकी इलास्टिक की चौड़ाई हो उतनी चौड़ाई मोड़कर फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे। थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे जिससे हम इलास्टिक को पास करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पूरे राउंड में मशीन चला देंगे जिससे हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा। और इसमें थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे, इससे हम इलास्टिक को पास करेंगे। ये हमने बेल्ट को इस तरीके से रेडी कर लिया है। इस तरीके से मशीन को चला लेंगे। जैसा हमने आपको पेपर में बताया था, किनारे की तरफ से ऊपर के तरफ से हम 5 इंच पे दोनों सलवार के पल्ले में 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। जैसे हमने सलवार के दोनों पल्ले में 5 इंच पे मार्किंग कर ली है और सलवार के मिड वाले पोर्शन पे भी मार्क किया है। और अब हम सलवार के दोनों पल्ले को ट्यूलिप स्टाइल में फोल्ड करेंगे। इस तरीके से बीच वाले पोर्शन को जो हमने मार्क किया है उस पे जो हमने 5 इंच की मार्किंग की है उसको रखेंगे, इधर रखेंगे और इधर से जो हमने 5 इंच में मार्किंग की है वहाँ से किनारे की तरफ से उस पे रखते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। दोनों पल्ले को ट्यूलिप स्टाइल में फोल्ड करते समय ये ध्यान देंगे कि जो हमने लेस लगाया है ये दोनों के अपोजिट साइड में होने चाहिए, मतलब ये एक दूसरे को फेस करने चाहिए। फिर हमने जो नीचे वाला भाग अंदर की तरफ गया है वहाँ पर भी पिन लगा लेंगे जिससे वो सिलाई करते समय फिसले नहीं। ये देखिए हमने दोनों को पिन अप किया हुआ है और लेस वाले पार्ट एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इसके बाद हम आसन की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने एक दूसरे पर इस तरीके से पलट दिया है और अच्छे से सही करते हुए ऊपर से आसन की कटिंग करेंगे। आसन के लिए हमने 10 इंच तक पर एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच 10 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। मार्क किया है और 1.5 इंच इसका चौड़ाई होगा और इस तरीके से हम एक बॉक्स बनाकर नीचे हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे, फिर उसकी कटिंग कर लेंगे। ये हम आसन की कटिंग कर रहे हैं। हमने आसन की कटिंग कर ली है और अब ट्यूलिप सलवार में जो हमने पिन से सिक्योर किया था उसकी सिलाई करेंगे। ये हमने आसन की कटिंग कर ली है और आसन को इस तरीके से फैलाएंगे और दोनों पल्ले को सिलाई कर लेंगे। लेकिन उसके पहले हमने जो पिन से सिक्योर किया था ट्यूलिप स्टाइल में उस पे ऊपर से मशीन चलाएंगे। मशीन नीचे तक इस तरीके से आराम से चलाते आएंगे और हमें नीचे जितना खुला पोर्शन चाहिए उसको छोड़ते हुए पूरे पिन को निकालते जाएंगे और एक सिलाई से उसको अटैच कर देंगे। फिर हमने जो अंदर की तरफ मोड़ करके
पिन लगाया था उस पे भी हम मशीन चला करके उसे भी अटैच कर लेंगे। अब हम आसन की सिलाई करेंगे। इसके लिए हमने सलवार के एक पल्ले के आसन के भाग को जो हमने कटिंग किया था इस तरीके से पकड़ा है और दूसरे पल्ले के भाग को इस तरीके से पकड़कर इस तरीके से मिलाते हुए मशीन को चला लेंगे। इस तरह आसन के पोर्शन को संभाल लेंगे और फिर एक सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। मशीन पे रखेंगे और जो आसन का पोर्शन है इस तरीके से पकड़ते हुए घुमाते हुए ऊपर तक आसन के पोर्शन को सिलाई से अटैच कर लेंगे। अब हमने आसन के पोर्शन को ज्वाइन कर दिया है। इस तरीके से देखिए हमारे सलवार के दोनों पल्ले एक दूसरे में अटैच हो चुके हैं, आसन भी जुड़ चुका है। अब हम सिर्फ इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। अब हम सलवार में बेल्ट को अटैच करेंगे। इसके लिए हमने जो बेल्ट को बनाकर रेडी किया हुआ है उसको इस तरीके से पहले एक फोल्ड लगाएंगे। अब ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड हो चुका है। इसके दोनों किनारे पर मार्किंग करेंगे जो किनारे का मिड पोर्शन है और दोनों आगे पीछे के पोर्शन को मार्क करेंगे। फिर हमने जो आसन जहाँ से ज्वाइन किया है आसन वाले पोर्शन को जहाँ हमने दोनों सलवार के मीड पोर्शन है वहाँ और आगे की तरफ पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे, जिससे हमारे जो मीड पोर्शन है आसन वाला और बेल्ट का मीड पोर्शन ये एकदम बराबरी पर रहेगा। फिर हमने बेल्ट के जो किनारे पर मार्किंग की है और सलवार के दोनों पल्ले पे जो हमने किनारे की मार्किंग की थी मिड पोर्शन पे वहाँ पर भी पिन लगाकर सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से मार्किंग वाले स्थान पे हम पिन लगाकर सलवार और बेल्ट के कपड़े को रोक लेंगे। फिर हम इस तरीके से आगे जहाँ हमने आसन बनाया है वहाँ पर छोटे छोटे इस तरीके से चुन्नट लगाते हुए जितने कपड़े एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको चुन्नट की सहायता से हम बेल्ट में अटैच कर देंगे। ध्यान देंगे चुन्नट को सिर्फ हम आसन वाले एरिया पर ही दोनों तरफ अटैच करेंगे, आगे और पीछे, फ्रंट एंड बैक में। चुन्नट को हमें आसन जो हमने ज्वाइन किया है सिर्फ फ्रंट एंड बैक उसी स्थान पर, सिर्फ जो हमने आसन जहाँ जोड़ा है उसी के आगे पीछे तो बस हमें लगाना है, चारों तरफ हमें चुन्नट नहीं लगानी है। हमारा ट्यूलिप सलवार बनकर रेडी है, केवल इलास्टिक पास करनी है। इलास्टिक हमें उतना नहीं लंबा लेना है जितना हमारा कमर की चौड़ाई है, उससे हमें 4 इंच छोटा इलास्टिक को लेना है। जैसे आपकी जितनी भी कमर की चौड़ाई है उससे 4 इंच छोटा लीजिएगा और उसमें जो हमने स्पेस छोड़ा था उसमें से इलास्टिक को किसी भी सेफ्टी पिन की सहायता से डालकर इस तरीके से दोनों सिरे को पक्का कर लेंगे और फिर उसके बाद जो हमने जगह छोड़ा था इलास्टिक को डालने के लिए उसको भी तैयार कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें।